हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। मैं आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको हायर स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which contain one or more terms which involve the derivative of one variable that is dependent with respect to the other variable that is independent. We can write dy by dx equals to fx, where x equals to independent variable and y equals to dependent variable. डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली एक इक्वेशन होती है जो कि एक से ज़्यादा टर्म्स कंटेन कर सकती है और वो क्या होता है? डेरिवेटिव में होता है, मतलब dy by dx में। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है dy by dx मतलब डिपेंडेंट जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। dy by dx इक्वल्स टू fx की जो फॉर्म होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ dy by dx. इट कैन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ dx by dy मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और dy by dt या dx by dt means differential equation with respect to t. Now the term dependent means जो यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, जो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, dy by dx इक्वल्स टू fx है, तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे dx है मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, मतलब कि x में तो कोई चेंज नहीं होगा, x इंडिपेंडेंट है, लेकिन x की वजह से मतलब y में चेंजेस होगा, इसलिए हमने बोला है कि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे dy by dx इक्वल्स टू 5x है, ये dy by dx इक्वल्स टू sin x, dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x, ये सब जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। हमारे पास जरूरी नहीं है कि dy by dx ही हो, मैंने आपको भी बताया था, ये dx by dy भी हो जाता है। dx by dy मतलब y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन करना होगा। ठीक है, ये dx by dt, ये dy by dt मतलब t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रिस्पेक्ट दे रखी है, किस रिस्पेक्ट में मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, dy है, dx है, ये dx by dt है। ओके, उस हिसाब से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन करना होगा, है ना, उस हिसाब से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी। जैसे अब ये इक्वेशन आ गई dx dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। This equation involves variable as well as derivative of dependent variable x. Such an equation is called differential equation. ये जो इक्वेशन है x dy by dx plus y equals to 0, इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल भी है x और y और डिफरेंशियल भी है, डेरिवेटिव भी है dy by dx। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। Now formula is used in differential equation. ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो आपको बाय हार्ट ही याद करने होंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है डी के बाय डी एक्स, मतलब कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, हमारे पास के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो हम जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। ऐसे सेकंड डी एक्स बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो 1 आएगा। के एक्स का करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है, तो के डी एक्स बाय डी एक्स किया जाएगा। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे एन एक्स एन माइनस 1, ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, एफ एक्स डॉट जी एक्स का एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स, और यहाँ पे जी डैश एक्स एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पे जी डैश एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स, मतलब जी एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, और एफ डैश एक्स का एफ एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही, ऐसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसिक एक्स का माइनस में कॉसिक एक्स कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए का ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन ए की पावर एक्स लॉग ए, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये सब फॉर्मूलेज हैं ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ कि इस इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री क्या होगी हमारे पास। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास
तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी तो उसमें हम हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है वो हमारे पास ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर। जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा ऑर्डर 1। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे dy बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की आ रही है, तो ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा। ऐसे dy बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इधर भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या जाएगा 2 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स टू प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इधर भी 2 आ जाएगा ऑर्डर, क्योंकि ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इन सब का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर की कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की हाईएस्ट पावर देखेंगे, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल पाइए, d3y बाई डी एक्स 3 प्लस 2 d2y बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, d3y बाई डी एक्स 3, तो ऑर्डर क्या होगा 3, बट इसकी होल पावर में क्या है 1, इसकी होल पावर हाईएस्ट पावर इसकी 1 है d3y बाई डी एक्स 3, तो डिग्री हमारे पास आ गई 1। ऐसे सेकंड एग्जांपल d2y बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसकी भी ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, पावर क्या है इसकी 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इसमें भी डिग्री 1, नेक्स्ट में भी क्या डिग्री रहेगी 1 हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो ऑर्डर तो इसका 1 है। अब डिग्री क्या हो गया हमारे पास, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी डिग्री। ऐसे d2y बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो ऑर्डर 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नाउ dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, या नेक्स्ट d2y बाई डी एक्स 2 प्लस लॉग dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन होती है साइन के साथ क्या आ गया dy बाई डी एक्स, या लॉग के साथ dy बाई डी एक्स, या e की पावर के साथ dy बाई डी एक्स, ये जो इक्वेशन होती है ये पॉलिनोमियल नहीं होती, तो जो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती उसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ आ जाएगा डिग्री नॉट डिफाइन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास डिग्री इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑर्डर हम बता सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। ऐसे सेकंड में हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, बट लॉग के साथ dy बाई डी एक्स हो गया, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन हो जाएगी डिग्री। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कुछ क्वेश्चंस है ऑर्डर एंड डिग्री पे, हमें इनकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पाइए dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1, इसकी हाईएस्ट पावर भी 1, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ऐसी सेकंड क्वेश्चन एक्स वाई d2y बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है d2y बाई डी एक्स 2, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। नाउ डिग्री देखेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है d2y बाई डी एक्स 2 की 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पास 1 हो जाएगी। नाउ थर्ड एग्जाम्पल वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे वाई डैश वाई ट्रिपल डैश ये है क्या, तो यहाँ पे नोट पे आइए, वी कैन ऑल्सो राइट, अब हम dy बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। वाई डैश का मतलब कुछ नहीं dy बाई डी एक्स ही होता है, वाई डबल डैश d2y बाई डी एक्स 2, वाई ट्रिपल डैश हो गया तो 3 है, तो d3y बाई डी एक्स 3 इसका तो ये है, तो मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है d3y बाई डी एक्स 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर में dy बाई डी एक्स। मैंने क्या कहता था, अगर ई की पावर में, लॉग में, साइन में, इनके साथ अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जुड़ी हुई होती है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती, तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया डिग्री नॉट डिफाइन, बट ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑर्डर हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 3, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। नाउ जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या, द सोल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है. एंड सेकंड, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, जो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट से फ्री होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता हो जिसमें, वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, वेरीफाइड दैट द फंक्शन y equals to e की पावर -3x is a solution of differential equation this given d2y/dx2 plus dy/dx minus 6y equals to 0. हमें क्या बताना है, ये क्या है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है. और हमें क्या बताना है कि जो y इक्वल्स टू e की पावर -3x है, क्या हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो y हमें गिवन है -e की पावर -3x, dy/dx निकाल लेंगे, d2y/dx2 निकाल लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन करके. फॉर्मूलेज ऊपर मैंने लिख ही दिए थे जो आपको याद करने थे. और इस इक्वेशन को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए. 0 आ गया. तो मतलब कि जो y इक्वल्स टू -3x गिवन है वो सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का. अगर किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालना आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो सिखा दूंगी आपको. ओके. ऐसे सेकंड एग्जांपल हो गया, वेरीफाइड दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a cos x plus b sin x where a and b belongs to R is a solution of differential equation d2y/dx2 plus y equals to 0. अब यहाँ क्या है, y के साथ क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म्स भी है, a cos x plus b sin x, मतलब कि जिसमें कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन. तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया. अब इसमें भी हम dy/dx निकाल लेंगे, d2y/dx2 निकाल लेंगे, गिवन इक्वेशन रख देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अगर हमारे पास 0 आ गया तो मतलब कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अदरवाइज नहीं है. ठीक है. अब हम सॉल्व करके देखेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा. 0 आएगा तो हमारे पास मतलब ये क्या हो गया, y जो गिवन y है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास. ओके. अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सिखा दूँगी. नाउ डू इट योरसेल्फ. कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको अपने आप करने हैं. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिख के, मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूँगी. ओके. थैंक यू. एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.